हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम बात कर रहे थे ग्रहों के आपस में प्लेसमेंट की, और हमने बात की है ग्रहों के मूल त्रिकोण राशियों से प्लेसमेंट के बारे में कि उन मूल त्रिकोण राशियां बहुत जरूरी है वगैरह। आज मैं बात करने वाला हूँ राशियों बनाम भावों के प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि जब कोई राशि अपने नेचुरल रूलरशिप भाव से दूर जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पर अगर वृषभ राशि लग्न बन जाए और अपने दूसरे भाव से दूर होकर लग्न में आ जाए, यानी वह राशि अपने से 12वें स्थान पर चली गई, तो इसका क्या मतलब हुआ। दूसरी तरफ अगर मकर राशि लग्न बन जाए तो मकर 10वें भाव की मालिक है और अब वह अपने से 4 घर दूर चली गई। मकर लग्न के जातक के लिए इसका क्या मतलब है वगैरह। तो आज हम बहुत ही बुनियादी स्तर पर समझेंगे राशियों और भावों के बीच का फर्क और ये के दूर जाने का क्या मतलब है, क्योंकि भाव वही रहेंगे। पहला भाव हमेशा ऊपर रहेगा और दूसरा, तीसरा, चौथा वगैरह, लेकिन राशियां लग्न के हिसाब से भावों में घूमती रहती है। और जब राशियां अपने भावों से दूर जाती है तो उन्हें एक खास मतलब मिलता है लग्न के आधार पर। तो लग्न के हिसाब से राशि भाव के नजरिए से एक मतलब बनता है, और चलिए गहराई में उतरते हैं कि हर राशि के लिए इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले शुरू करते हैं 12वें भाव से। 12वें भाव का मालिक कौन है। 12वें भाव का मालिक है मीन। तो अगर मीन राशि लग्न में आ जाए, यानी कि अपने 12वें भाव की बजाय मीन लग्न में आ गई, मतलब वह अपने से दूसरे स्थान पर आ गई। तो अब जब मीन अपने से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी हर राशि अपने से दूसरे स्थान पर जाती है, मीन जो 12वें भाव की मालिक थी वो लग्न में आ गई, तो अब मेष जो लग्नेश था वो दूसरे भाव में चला जाएगा, और वृषभ जो दूसरे भाव का मालिक था वो तीसरे भाव में चला जाएगा, और ऐसे ही। तो जब मीन राशि लग्न बनकर अपने से दूसरे स्थान पर जाती है तो हर राशि अपने से दूसरे स्थान पर जाती है। इसका एक खास मतलब है। पहली बात, जो राशि अब लग्न बनी है उसकी नेचुरल एनर्जी क्या है। राशि की नेचुरल एनर्जी यानी कि उस राशि के गुणों के साथ सच्चा होना और फिर उस राशि के दूसरे भाव में जाने से लाभ प्राप्त करना। तो मीन राशि जो नुकसान, मेहनत का नुकसान, बर्बादी और बहुत ही कर्मठ राशि या त्याग करने, दूसरों के लिए दान करने की राशि है। तो जब मीन राशि लग्न बन जाती है तो मीन राशि के जातक का मुख्य कर्तव्य है कि वो इस जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे त्यागने के लिए तैयार रहे और दूसरों के लिए त्याग करे, और फिर हर राशि के दूसरे स्थान पर होने से लाभ मिलते हैं। तो लग्न के स्तर पर खुद के लिए अपनी जरूरतों का त्याग, अपनी मंशाओं का त्याग, अपने लालच का त्याग, अपने अहंकार का त्याग और दूसरों के लिए करना, और इसके जरिए हर राशि के गुण प्राप्त करना। तो 12वां भाव मोक्ष का है, तो मोक्ष लग्न के जरिए मिलता है अगर इंसान त्याग करे, और भौतिकता आपको मिलती है अगर आप दूसरों के लिए त्याग करें, जहां भौतिकता का सवाल है। रिश्ते तब ज्यादा फलदायक होते हैं जब आप रिश्तों के मामले में त्याग करें। ऊंची शिक्षा आपको तब मिलती है जब आप उच्च शिक्षा के नुकसानों को अपनी आत्मा को ऊपर उठाने, अपनी शिक्षा को ऊपर उठाने, अपने विवेक को ऊपर उठाने के लिए तैयार हो और उच्च शिक्षा के जरिए उच्च शिक्षा को प्रकट करें। तो मीन लग्न जातक के लिए हर राशि का अपने से दूसरे स्थान पर जाना मतलब है कि जब तक आप दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के लिए त्यागने को तैयार हो, तभी आप उस राशि की एनर्जी के सच्चे होगे और तभी आपको लाभ मिलेगा, यानी हर राशि के दूसरे भाव के लाभ जब आप उस राशि के उस भाव के सच्चे होंगे तो मिलेंगे। फिर चलते हैं कुंभ राशि पर। अब जब कुंभ राशि लग्न बनती है तो कुंभ किस भाव की मालिक है। कुंभ 11वें भाव की मालिक है। जब कुंभ लग्न में आता है, यानी कुंभ राशि अपने से तीसरे स्थान पर चली गई, मतलब कुंभ लग्न के जातक के लिए हर राशि अपने से तीसरे स्थान पर चली गई। लेकिन तीसरा भाव मेहनत, संवाद, ब्रांडिंग का भाव है। लेकिन कुंभ की असली एनर्जी क्या है। कुंभ की असली एनर्जी समाज, सामाजिक कारण, पूरी दुनिया, बड़ी जनता है। यानी आपकी मेहनत जनता के लिए, सामाजिक कारणों के लिए होनी चाहिए।
आपको अपनी जिंदगी बड़े लक्ष्यों, बड़े सामाजिक उद्देश्यों के लिए जीनी है और दूसरों के लिए करने को तैयार रहना है। मेहनत करो, स्व उद्यम करो, आपका संवाद, आपके विचार, आप जो भी मेहनत करते हो, यहाँ तक कि आपका स्व उद्यम भी सब दूसरों के लिए होना चाहिए। और जितना तुम दूसरों के लिए करोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही परिणाम तुम्हारे लिए प्रकट होगा, उतना ही लाभ तुम्हें मिलेगा। लेकिन हर मेहनत जो तुम करते हो या हर कदम जो तुम उठाते हो उस राशि के लिए, वह तुम्हें मिलेगा। अब जब मकर लग्न होता है, मकर लग्न बनता है, मकर 10वें भाव की मालिक है। अब मकर लग्न में आ गया, इसका मतलब क्या है? मतलब मकर अपने से 4 स्थान दूर चला गया। अब अपने से चौथा स्थान मतलब मकर राशि अपने से केंद्र में चली गई। तो हर राशि अपने नेचुरल रूलर से चौथे भाव में चली गई, और यानी ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। अपने से केंद्र में जाने का मतलब बहुत लाभ है। भौतिक लाभ भी आपको मिलेंगे और माँ का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। साथ ही गृहस्थ आश्रम का आशीर्वाद भी मिलेगा, अगर आप मकर के अर्थ के सच्चे हो। मकर का मतलब क्या है? मकर का मतलब है अपना कर्म जीना, यानी चुनौतियों, समस्याओं, मुश्किलों में जब आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते हो, तो आपको हर थोड़ी देर में बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है। ये उतनी नहीं होंगी जितनी वृश्चिक लग्न के लिए होती है, लेकिन यहाँ जितना आप अपना कर्म कर रहे हो, अपना कर्म जी रहे हो, अपना कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन कर्म का सामना भी कर रहे हो, जो धनु से अलग है, जो पूरी तरह से धर्म को दर्शाता है। तो यहाँ आप अपना कर्म कर रहे हो और अपना धर्म भी कर रहे हो, लेकिन अपना कर्म भी जी रहे हो। हर सूरत हाल में जो आपके सामने आए, उसमें शुक्रगुजार रहना और कर्तव्य से जीना चुराए बिना कर्म का सामना करना, धर्म से जीना चुराए बिना, अपनी जिम्मेदारियों से जीना चुराए बिना, तब सच में ये एक कर्मठ राशि है। 10वां भाव बहुत ही कर्मठ प्लेसमेंट है। तो हर भाव के लिए उस राशि का कर्म करना, उस भाव का कर्म करना आपको उस राशि से लाभ दिलाएगा, क्योंकि राशि अपने से चौथे स्थान पर है। तो अगर आप हर भाव के लिए कर्तव्य पर डटे रहते हो और जो भी मुद्दे, जो भी चुनौतियां उस भाव के लिए आए, उनका सामना करने को तैयार रहते हो और उसे अपना कर्म समझते हो, अपने कर्म के आगे नतमस्तक रहते हो, अपने कर्म का सामना मुस्कान और शुक्रगुजारी के साथ करते हो और उसके प्रति विनम्र रहते हो, लेकिन कर्तव्य, लगन, संरचना और अनुशासन के साथ, तो फिर लाभ आपको मिलते हैं। और हर राशि के जो अपने से चौथे स्थान पर गई है, उनके लाभ मिलते हैं। अब अगर धनु लग्न बनता है, धनु में 9वें भाव की एनर्जी है, धर्म की असली एनर्जी, उच्च शिक्षा की असली एनर्जी, वो है धनु। लेकिन अब धनु राशि अपने से 5वें स्थान पर चली गई, यानी हर राशि अपने से 5वें स्थान पर चली गई। 5वां भाव लाभ का बहुत ही मजबूत भाव है, लेकिन 5वां भाव संचित कर्म को भी दर्शाता है, यानी प्रारब्ध कर्म का 9वां भाव लग्न में चला जाता है और हर राशि अपने से 5वें स्थान पर जाती है, जिसका मतलब है अगर आप सच में अपने प्रारब्ध कर्म को वैसे ही जीते हो जैसे कर्म आपसे पूछ रहा है, तो आपका पूरा संचित कर्म समाप्त हो सकता है। संचित कर्म के लाभ आपको मिल सकते हैं। सारी अच्छी चीजें आपके संचित कर्म के जरिए प्रकट हो सकती है। साथ ही 5वां भाव रिस्क लेने का भी भाव है, लेकिन 5वां भाव ये भी है कि आप अपने जुनून के पीछे चलो, जो आपको पसंद है वो करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, लेकिन वो धर्म की लाइन में हो। तो धर्म को बनाओ जो तुम्हें पसंद है, धर्म की लाइन में करो। जो तुम्हारा धर्म है उससे प्यार करना शुरू करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे प्यार करो, जो तुम करते हो उससे प्यार करो, या वो करो जिससे तुम सच में प्यार करते हो, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने की लाइन में अपने कर्तव्य को मत भूलना। तो इसके जरिए तुम्हें मुश्किलें भी आ सकती है, क्योंकि अपना धर्म करने में बाधाएं आएंगी, लेकिन उसके जरिए ऊंचा अनुभव पाना, उच्च शिक्षा पाना, जो 9वां भाव दर्शाता है, जो धनु दर्शाता है, और अपने अनुभवों में अलग अलग सूरत हाल का सामना करना और उनसे सीखना, और अपनी आंखें खुली, कान खुले रखने को तैयार रहना, फीडबैक लेना और फिर उसे प्रकट करना और अपनी आत्मा को ऊपर उठाना, यह आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो अगर आप धनु लग्न के जातक हैं,
तो ये हर भाव से लाभ उठाने का एक अच्छा मौका है, अगर आप उस राशि के सच्चे हैं जो अपने से दर्शाती है। मिसाल के तौर पर धनु लग्न के जातक के लिए कर्क राशि, जो कलपुरुष कुंडली में चौथे भाव की मालिक होनी चाहिए, अब 8वें भाव में चली गई, अपने से 5वें स्थान पर। तो धनु लग्न जातक के लिए भावनाओं के मामले में, सहयोग के मामले में, मुश्किलों में दूसरों का पोषण करना, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के लिए सहानुभूति रखना और उसके जरिए भौतिक एहसान पाना। परम एनर्जी आपको भौतिक एहसान करेगी, क्योंकि आपकी सारी भावनाएं, आपकी सारी हमदर्दी, आपका सारा सहयोग और पोषण उनके लिए है जो खुद उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, और हर बाधा, हर चुनौती, हर मुश्किल में माँ की सेवा करना। तो अगर आप उन लोगों का सामना कर रहे हो जो अपनी जिंदगी में चुनौतियों, बाधाओं, उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, तो यह अपनी माँ या परम माँ की सेवा करने जैसा है। धनु लग्न में जन्म लेने पर यह एक बहुत कर्मठ प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए जो वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं। अब वृश्चिक लग्न जातक के लिए वृश्चिक राशि, जो 8वें भाव की मालिक है और अब लग्न बनती है, मतलब वह अपने से 6ठे स्थान पर चली गई। 8वें भाव का नेचुरल लॉर्ड अपने से 6ठे स्थान पर चला गया। इसका क्या मतलब है? मतलब वृश्चिक की एनर्जी क्या है? वृश्चिक एनर्जी का मतलब है लोगों के लिए खड़ा होना, अपने मजबूत लक्ष्य के साथ खड़ा होना, चाहे कितनी भी बड़ी उथल पुथल हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, अपनी एनर्जी के सच्चे रहना और उन लोगों की मदद करना जो खुद बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और खुद बाधाओं, उथल पुथल, चुनौतियों के सामने भी अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना और जीवन का गहरा अर्थ समझना। और जीवन का गहरा अर्थ तभी है जब आप बिना पलक झपकाए चुनौतियों और उथल पुथल का सामना करने को तैयार हो, और उन चुनौतियों और मुश्किलों को भी एक इनाम की तरह लो, ताकि चुनौतियों के जरिए जिन मुद्दों का तुम सामना कर रहे हो, तुम जीवन का गहरा अर्थ समझ सको, तुम ऊंचे क्षेत्रों को समझ सको, और ऊंचे क्षेत्रों को समझने के जरिए उथल पुथल को समझना और उनके आगे नतमस्तक होते हुए भी दूसरों के लिए खड़ा होना और मुस्कान, शुक्रगुजारी के साथ उसका सामना करना, ऊंचे क्षेत्र में उठना, क्योंकि 8वें भाव की एनर्जी मोक्ष की एनर्जी भी है, एक बहुत ही कर्मठ प्लेसमेंट। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि हर राशि अपने से 6ठे स्थान पर चली गई है, यानी दूसरों की सेवा करना। तो जितना तुम दूसरों की उनकी मुश्किलों में सेवा करोगे, उतना ही लाभ उठाओगे। मिसाल के तौर पर कन्या, जो 5वें और 6ठे भाव की मालिक थी, अब अपने से 6ठे स्थान पर जाकर 11वें भाव में चली गई, जिसका मतलब है जनता की सेवा करना, जो 11वां भाव दर्शाता है। तो जब तक तुम जनता की सेवा करते हो, 6ठे भाव की एनर्जी, बाधाएं, चुनौतियां, मुद्दे, बीमारी, सब तुमसे दूर रहेंगे। तुम 6ठे भाव से लाभ उठाओगे, 6ठे भाव से 6ठे की सेवा करके, यानी जनता। अगर तुम जनता की सेवा करते हो, तो यह वृश्चिक लग्न जातक की सच्ची अभिव्यक्ति है। अब अगर तुला लग्न में आती है, तो तुला राशि अपने से 7वें स्थान पर चली गई। तुला बहुत कर्मठ है, क्योंकि तुला वह अकेली राशि है जो 2 दुष्टानों के बीच में रखी है। एक तरफ 6ठा भाव, क्योंकि तुला का नेचुरल रूलर 7वां भाव है, और इस तरह वह 6ठे और 8वें भाव के बीच 2 दुष्टानों के बीच स्थित है। और अब वह लग्न में चली गई, जिसका मतलब है 8वें भाव की एनर्जी अपने से 6ठे पर चली गई और 6ठे भाव की एनर्जी अपने से 8वें पर चली गई, मिसाल के तौर पर। तो यह एक बहुत ही संतुलित प्लेसमेंट है, क्योंकि हर राशि अपने से 7वें स्थान पर चली गई, जिसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें दूसरों की तरफ देखना है। दैनिक आधार पर उस भाव के मामले में जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, मिसाल के तौर पर चौथे भाव में, दूसरी तरफ तुम्हारे सामने कौन से लोग होते हैं जो पारिवारिक जीवन से जुड़े हैं? पारिवारिक जीवन से जुड़े तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार के लोग होते हैं। तो यानी अपने परिवार के लिए करना या जीना, परिवार के लिए करना और दूसरों के लिए जीना तुम्हें उस भाव के लाभ दिलाएगा। तो 6ठी राशि कन्या अब अपने से 12वें स्थान पर चली गई, जिसका मतलब है दूसरों के लिए अपनी चाहतों को त्यागने को तैयार रहना, चुनौतियों और मुद्दों का सामना करने को तैयार रहना,
और सेवा और दूसरों की सेवा से जुड़े नुकसान भी उठाने को तैयार रहना, और अपनी जरूरतों और दूसरों के लिए जो करते हो उसके बीच संतुलन बनाना, और रिश्तों में संतुलन बनाना। ना तो पूरी तरह एक तरफ झुकना, ना ही अपने जीवन साथी की तरफ इतना झुकना कि अपने माता पिता को भूल जाओ, और ना ही एक बच्चे की तरफ इतना झुकना कि दूसरा बच्चा उपेक्षित महसूस करे, ना ही एक टीम मेंबर की तरफ इतना झुकना कि दूसरा टीम मेंबर छूटा हुआ या उपेक्षित महसूस करे। और इसलिए जब तक तुम अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखते हो, और दूसरों को अपने से पहले रखते हो, और एक तरफ रिश्तों और दूसरी तरफ अपनी जरूरतों के बीच और रिश्तों के आपस में भी संतुलन बना पाते हो, तो हर भाव के लाभ तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें टीम प्रयासों में लाभ मिलेगा, दूसरों की सेवा से लाभ मिलेगा, दूसरों के भरोसे से लाभ मिलेगा, और कुल मिलाकर हर भाव के लाभ जहां दूसरे भी बदले में प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि हर राशि अपने से 7वें स्थान पर चली गई है, जिसका मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह भी बदले में तुम्हारे प्रयासों का प्रतिकार करेगा, क्योंकि हर भाव में तुम खुद की बजाय उस भाव के दूसरों को देख रहे हो। तो ये है मतलब जब तुला राशि भाव के नजरिए से लग्न बनती है। अब जब कन्या लग्न में आती है, यानी कन्या राशि अपने से 8वें स्थान पर चली गई, तो छठे भाव की राशि अपने से 8वें स्थान पर चली गई, यानी हर राशि अपने से 8वें स्थान पर चली गई। अब इसका क्या मतलब है? छठी राशि कन्या का मतलब है सेवा, दूसरों के लिए करना, एक बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत तार्किक, बहुत गहराई से सोचे हुए, बहुत व्यवहारिक, बहुत गंभीर तरीके से और चीजों को गहराई से देखने को तैयार रहना, बारीक तत्वों को देखना और समस्याओं के हल को देखने में सक्षम होना। और इसीलिए कन्या राशि के लोगों को गहरी नजर दी गई है। गहरी नजर तुम्हें अपने लिए चीजें करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि अपने लाभ के लिए विश्लेषणात्मक चुनाव करने के लिए दी गई है। गहरी नजर तुम्हें दी गई है, भेदने वाली नजर तुम्हें दी गई है, समस्या ढूंढने वाली नजर तुम्हें दूसरों की सेवा के लिए दी गई है। और तभी जब तुम गहराई से देख पाओगे, तभी तुम सतही स्तर की बजाय समस्याओं का हल कर पाओगे। जिसका मतलब है जब तक तुम लोगों की मदद कर रहे हो, क्योंकि यह अपने से 8वां स्थान है, जब तक तुम दूसरों की उनकी मुश्किलों, उनकी उथल पुथल में गहरी नजर के साथ, तार्किक ढांचे के साथ और दूसरों की सेवा में मदद कर रहे हो, तब हर भाव की बाधाएं, चुनौतियां तुमसे दूर रहती है और उस भाव के लाभ और अभिव्यक्ति और वरदान तुम पर प्रदान होते हैं। क्योंकि छठा भाव क्या है? छठे भाव की एनर्जी प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा पर विजय पाने की भी है। तो तुम्हारी बाधाएं और उथल पुथल ही तुम्हारी प्रतिस्पर्धा है। तो जब तुम दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, तो अपने आप सारी प्रतिस्पर्धा जीत जाती है। तुम सारी बाधाओं पर जीत जाते हो, सारी चुनौतियों और मुद्दों पर जीत जाते हो। तुम सब बाधाओं को दूर रखते हो और परम ऊर्जा की नजरों में सेवा के जरिए बहुत ऊंचे उठते हो। अब जब सिंह लग्न में आता है, तो सिंह कहाँ चला गया? सिंह राशि अपने से 9वें स्थान पर चली गई। अब 9वां भाव धर्म है और सिंह राशि 5वें भाव की एनर्जी संचित कर्म को भी दर्शाती है, यानी नेतृत्व के जरिए अपना धर्म करना, जो सिंह राशि की एनर्जी दर्शाती है। यानी जवाबदेही के साथ अपना धर्म करना, नेतृत्व के साथ अपना धर्म या कर्तव्य निभाना, अपना पैर आगे रखने वाला पहला व्यक्ति बनना। और अगर तुम नेतृत्व के साथ, जवाबदेही के साथ अपना धर्म करते हो और आत्मा को प्रकट करते हो, क्योंकि सिंह का प्रतिनिधित्व सूर्य आत्मा द्वारा होता है, तो तुम्हारा संचित कर्म खेल में आ जाता है, तुम्हारा प्रारब्ध कर्म दोनों खेल में आ जाते हैं। यानी अपना धर्म करने में तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। संचित कर्म के वरदान भी तुम्हारे अनुकूल किए जा सकते हैं और तुम लाभ उठाओगे। तो ये सिंह का अपने से 9वें स्थान पर जाना एक बहुत ही कर्मठ प्लेसमेंट है, यानी अपने गुरुओं को सुनना और खुद को गुरुओं से सीखना, अपने गुरुओं को सुनना, उनसे उच्च शिक्षा पाना, अपने अनुभवों से सीखना, नेतृत्व के साथ सीखना, जवाबदेही के साथ सीखना और उसके जरिए संचित कर्म के वरदान पाना। और 5वां भाव मंच को भी दर्शाता है, यानी दुनिया के मंच पर तुम्हें नेता बनना है,
तुम्हें जवाबदेही लेनी है, तुम्हें दूसरों के लिए खड़ा होना है, तुम्हें दूसरों के लिए लड़ना है। तभी लाभ तुम्हें मिलेंगे, वरदान तुम्हें मिलेंगे। हर राशि अपने से 9वें स्थान पर चली गई है, तो हर भाव के लाभ तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम उस भाव के गुणों का नेतृत्व ले रहे हो, जिम्मेदारी ले रहे हो, उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो, अपने गुरुओं को सुनने को तैयार हो और हर भाव की जिम्मेदारी को जवाबदेही और नेतृत्व के साथ जी रहे हो। यही मतलब है जब सिंह लग्न में आता है और अपने से 9वें स्थान पर जाता है। अब जब कर्क राशि लग्न में आती है तो राशि अपने से 10वें स्थान पर चली गई, जिसका मतलब है कर्क राशि पोषण, परवरिश, सहयोग को दर्शाती है और 10वां भाव कर्म है। यानी तुम्हें अपना कर्म बनाना है, दूसरों का पोषण करना, दूसरों का सहयोग करना, दूसरों का ध्यान रखना और बाकी सबके लिए एक माँ जैसी शक्ल बनना, दूसरों के प्रति माँ जैसी नजर रखना। यानी तुम्हारा कर्म है दूसरों का पोषण करना, तुम्हारा कर्म है दूसरों का सहयोग करना, तुम्हारा कर्म है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। तो जब तक तुम ये कर रहे हो, हर राशि का कर्म जो अपने से 10वें स्थान पर गया है, और अगर तुम हर भाव के लिए उस भाव के रिश्ते और जिम्मेदारी को एक पोषणकर्ता के रूप में देखते हो, मिसाल के तौर पर कर्क लग्न जातक के लिए 7वां भाव मकर द्वारा दर्शाया गया है, जिसका मतलब है अपने काम पर, कर्तव्य में, अपने रिश्तों में तुम्हें पोषणकर्ता बनना चाहिए, तुम्हें सहयोगी बनना चाहिए, तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाली नजर रखनी चाहिए। तो अपने आप ही लाभ तुम्हें मिलेंगे, कर्म की अभिव्यक्ति तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि यह स्वयं भगवान राम का लग्न है जो दूसरों के परम पोषणकर्ता थे, दूसरों के परम देखभाल करने वाले थे। तो तुम्हें पोषणकर्ता बनना चाहिए, तुम्हें वो व्यक्ति बनना चाहिए जो दूसरों के लिए माँ जैसी शक्ल हो, या कम से कम दूसरों का सहयोगी बनो, कम से कम दूसरों के लिए सहानुभूति रखने वाला कान बनो। अगर तुम दूसरों का पोषण नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद मुश्किलों से गुजर रहे हो, तब तुम पाओगे कि तुम्हारा कर्म प्रकट होता है, तुम उस भाव से लाभ उठाओगे और बहुत सारे मौके तुम्हें तब आते हैं जब तुम हर भाव की एनर्जी के प्रति पोषणकर्ता के रूप में सच्चे होते हो। क्योंकि लाभ तब मिलते हैं जब दूसरे भी तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हें कर्म स्तर पर कर्मिक लाभ मिलते हैं। लाभ तुम्हें मिलते हैं तो कर्म प्रकट होता है। आत्मा की ऊंचाई तब होती है जब तुम परम पोषणकर्ता, परम सहयोगी बनते हो, जब तुम कर्क लग्न में पैदा होते हो। अब मिथुन लग्न जातक के लिए मिथुन राशि 3वें भाव की मालिक है और अब वह लग्न में चली गई, यानी वह अपने से 11वें स्थान पर चली गई। अब अपने से 11वां स्थान लाभ का स्थान है, ये लाभ का प्लेसमेंट है। लेकिन 11वां भाव क्या दर्शाता है? 11वां भाव समाज, सामाजिक कारणों को दर्शाता है। और मिथुन क्या दर्शाता है? मिथुन संवाद, प्रयास, स्व उद्यम को दर्शाता है। तो जब तुम्हारा प्रयास और स्व उद्यम सामाजिक कारणों और बड़े समाज के लिए हो, ना कि ये द्वैधता हो कि मुझे ये करना चाहिए या वो, अपने विचार में स्थिर रहो, अपने सोचने के तरीके में स्थिर रहो, सामाजिक लक्ष्यों में स्थिर रहो। और तुम जो भी करो, कोई सामाजिक कारण या सामाजिक लाभ ढूंढो या प्रकट करो जिसे तुम पीछे छोड़ जाओ, और एक मजबूत सोच रखो कि एक मजबूत विरासत पीछे छोड़नी है। तब तुम पाओगे कि क्योंकि हर राशि अपने से 11वें स्थान पर चली गई है और हर भाव के लिए अगर तुम तत्काल परिवार की बजाय बड़े समाज को देखते हो, समाज को देखो। मिसाल के तौर पर चौथे भाव से जुड़े, चौथे भाव का स्वामी अपने से 11वें स्थान पर चला गया है। तो कर्क राशि मिसाल के तौर पर अपने से 11वें स्थान पर चली गई और दूसरे भाव में चली गई। तो चौथे भाव के मामलों में दूसरों के लिए आजीविका पैदा करने की तरफ देखो, क्योंकि कर्क राशि मिथुन लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव में चली गई है। तो केवल अपने परिवार को देखने की बजाय सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर देखो कि तुम दूसरों को बेहतर आजीविका दिलाने में कैसे मदद कर सकते हो। मिसाल के तौर पर कम से कम एक व्यक्ति को उसकी आजीविका दिलाने में मदद करना, उसे उस दिशा में इशारा करना जहां वह अपनी आजीविका खुद बना सके, या अपनी आजीविका खुद बनाने में उनका सहयोग करना, किसी की फीस देना ताकि वे कुशल बने और स्वतंत्र हो जाएं। ये सिर्फ एक मिसाल है।
तो हर भाव के लिए तुम सामाजिक स्तर पर एक सामाजिक कारण प्रकट करते हो और तुम पाओगे कि कर्म स्तर पर तुम्हें लाभ मिलते हैं, सामाजिक स्तर पर तुम्हें लाभ मिलते हैं और तुम्हारा द्वैधता दूर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य, तुम्हारा मुख्य फोकस खुद की बजाय सामाजिक कारणों पर है। तब तुम पाओगे कि तुम्हारा संवाद बेहतर होगा, तुम्हारी मार्केटिंग बेहतर होगी, तुम्हारा संवाद अच्छा होगा, लोग तुम्हें और खुली नजरों से देखेंगे, तुम्हारे प्रति और स्वीकार्य होंगे, तुम्हारे प्रति और ग्रहणशील होंगे और हर भाव के सारे लाभ तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि हर राशि अपने से 11वें स्थान पर चली गई है। अब अगर तुम वृषभ लग्न जातक हो, वृषभ राशि दूसरे भाव की मालिक है और लग्न में चली गई, यानी वह अपने से 12वें स्थान पर चली गई। अपने से 12वें स्थान का क्या मतलब है? अपने से 12वां स्थान मतलब नुकसान और चुनौतियां और मुश्किलें। लेकिन वृषभ क्या दर्शाता है? वृषभ राशि भौतिकता को दर्शाती है, जिसका मतलब है अगर तुम्हें सच में लाभ उठाना है, अगर तुम वृषभ लग्न में पैदा हुए हो, तो कर्म स्तर पर सच में लाभ उठाने के लिए तुम्हें अपनी भौतिकता में नुकसान उठाने होंगे, यानी अपना फोकस भौतिक बदलाव, भौतिक अभिव्यक्ति, भौतिकता की तरफ बढ़ने से दूर रखो। इसके बजाय देखो कि तुम दूसरों के लिए त्याग कैसे करते हो। दूसरों की मदद करने के लिए भौतिकता का त्याग करो और तुम्हें अपने परिवार के लिए खड़ा होना है, क्योंकि दूसरे भाव की एनर्जी परिवार और पारिवारिक मूल्यों और सिद्धांतों के लिए भी है। तो अपने सिद्धांतों को मत भूलना, अपने पारिवारिक मूल्यों से दूर मत हटना, अपने परिवार के लिए खड़े हो जाओ, अपनी भौतिकता का त्याग करो, परिवार की देखभाल करने और अपने सिद्धांतों पर जीने के लिए अपने आप को त्याग दो। तो जब तुम्हारे आसपास के लोग, पूरी दुनिया तुम्हें सिद्धांतों के इंसान के रूप में, मूल्यों के इंसान के रूप में देखती है, तब अभिव्यक्ति तुम्हें मिलती है, हर भाव के भौतिक लाभ तुम्हें मिलते हैं, क्योंकि हर राशि अपने से 12वें स्थान पर चली गई है और तुम हर भाव में उस भाव के रिश्ते या उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए त्याग कर रहे हो। मिसाल के तौर पर वृषभ लग्न जातक के लिए चौथे भाव का स्वामी, चौथी राशि कर्क 12वें भाव में चली गई, जिसका मतलब है परिवार के मामले में परिवार के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करना और प्रयास करना, क्योंकि कर्क राशि अब तीसरा भाव बन जाती है, यानी परिवार के लिए प्रयास करना, भावनात्मक रूप से परिवार का पोषण करना, परिवार का ध्यान रखना और फिर अपने आप चौथे भाव के लाभ भी तुम्हें मिलेंगे, भौतिक लाभ भी तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम भौतिक दृष्टिकोण नहीं ले रहे हो, बल्कि तुम एक त्याग वाला दृष्टिकोण ले रहे हो, तुम एक और कर्मठ दृष्टिकोण ले रहे हो, तुम एक और मोक्ष उन्मुख, मुक्ति उन्मुख दृष्टिकोण ले रहे हो, अपनी जरूरतों और अपनी अभिव्यक्ति, अपने लालच का त्याग करके और मूल्यों और सिद्धांतों का जीवन जी रहे हो, और यही तुम्हारी विरासत बन जाता है। और फिर हर भाव के लाभ तुम्हें इसके जरिए मिलते हैं कि तुम दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करने में सक्षम हो, और यही अभिव्यक्ति और मतलब है जब वृषभ राशि भाव प्लेसमेंट में लग्न बनती है। आखिरी मगर कम से कम नहीं, मेष का क्या होगा? मेष पहले से ही पहले भाव की मालिक है, मेष कहीं नहीं जा सकता, मेष दोबारा पहला भाव नहीं बन सकता, और इसीलिए मेष राशि कलपुरुष कुंडली है, सभी एनर्जी की सच्ची प्रतिनिधि। हर राशि अपने भाव की सच्ची अभिव्यक्ति बन जाती है और हर भाव सबसे मजबूत हो जाता है। और मेष एनर्जी का क्या मतलब है? मेष पर मंगल का शासन है, यह मंगल का मूल त्रिकोण स्थान है। मंगल सेनापति है। मंगल किसके लिए सेनापति है? मंगल आत्मा के लिए सेनापति है, यानी तुम्हें अपनी आत्मा के लिए लड़ना है। मंगल योद्धा है, तुम्हें आत्मा के लिए बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना है। और आत्मा क्या है? मेष लग्न जातक के लिए आत्मा की एनर्जी क्या है? आत्मा सूर्य द्वारा दर्शाई जाती है। सूर्य सिंह के 5वें भाव का शासन करता है और 5वां भाव संचित कर्म का भाव है, यानी मेष लग्न के जातक के लिए तुम्हारी राशियां अपने भावों में सबसे मजबूत होती है और वे हर भाव को बहुत मजबूती से अभिव्यक्त करेंगी जब तक तुम अपनी आत्मा के लिए खड़े होते हो। और आत्मा का मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मा का मुख्य लक्ष्य परम ऊर्जा की सेवा करना है,
दूसरों की सेवा के जरिए। तो जब तक तुम हर किसी की सेवा कर रहे हो, जो भी हो, और आत्मा की सेवा कर रहे हो, आत्मा की सेवा करने का क्या मतलब है? अपने विवेक के साथ जीना, दूसरों की मदद करने और दूसरों के लिए जीने के लक्ष्य के साथ, लेकिन अपना कर्तव्य भी करना, और परम ऊर्जा को समझना, शुक्रगुजार होना, और परम प्रभु की ऊर्जा के आगे विनम्र होना, और मूल्यों के साथ लड़ना, जिस पर तुम विश्वास करते हो उसके लिए खड़े होना, अपने लक्ष्यों के लिए खड़े होना, जो आत्मा दर्शाती है उसके लिए खड़े होना, अपनी आत्मा से कभी दूर मत हटना, अपनी आत्मा से कभी समझौता मत करना। और लाभ तुम्हें मिलते हैं, मुक्ति तुम्हें मिलती है अगर तुम मेष लग्न में पैदा हुए हो। तो दोस्तों, हर राशि के लिए यह निर्भर करता है कि वह कितने भाव दूर जाती है, उसके अनुसार अभिव्यक्ति होती है। हर राशि के और गहरे अर्थ है, लेकिन कम से कम राशि भाव के स्तर पर 70,000 फीट के स्तर पर उस लग्न में पैदा होना और अपने से इतने भाव दूर होना, यही मतलब है, यही अभिव्यक्ति है कि अपने से दूर होने का क्या अर्थ है। तो अब तुम जिस भी लग्न में पैदा हुए हो, समझो कि क्या तुम सच में राशि भाव के स्तर पर उस अर्थ को जी रहे हो, तुम वह अर्थ जी रहे हो, तुम वह अभिव्यक्ति जी रहे हो, या फिर तुम अपने लग्न के लक्ष्य, अपने को दिए गए उद्देश्य, या उस लग्न के लिए अपनी जिंदगी जीने के तरीके से दूर चले गए हो, और तुम भौतिकता के दूसरे क्षेत्रों में बहुत प्रकट कर रहे हो और अपने कर्म लक्ष्य और अपनी आत्मा के लक्ष्य से दूर चले गए हो। और तुम पाओगे, अगर तुमने ऐसा किया है, तो तुम अपना कर्म का जीवन नहीं जी रहे हो। तो अपने लग्न को बेहतर समझो और कोशिश करो कि कर्म के स्तर पर उस दिशा में बढ़ो जो तुम्हारा लग्न दर्शाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो, और हम फिर कभी किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।